जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एकादशी के जो दिन पड़ता है उस दिन किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और किन उपायों को करना चाहिए, कौन से ऐसे ज्योतिष के उपाय हैं जिन उपायों को करके हम अपने जीवन में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कृपा पा सकें, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकें, धन धान्य हमारे घर में निरंतर बना रहे। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, इन उपायों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में हम अनेक बातें बताते हैं, किंतु मेरे पास कमेंट आए हैं कि गुरुजी आप वीडियो थोड़ा छोटा बनाया करें, तो इसलिए वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए हम बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। तो एकादशी जो व्रत होता है या एकादशी का जो दिन होता है वह भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी जी की परिक्रमा और पीले चंदन का तिलक लगाने से किस्मत बदल सकती है। यानी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना और भगवान विष्णु तथा तुलसी जी को पीले चंदन का तिलक लगाने से आपकी किस्मत में परिवर्तन आ सकता है। यदि आप अपने जीवन से वास्तविकता में दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो शाम के समय घी का एक अखंड दीपक अवश्य जलाया करें। यदि आप अपने घर से दरिद्रता का नाश करना चाहते हैं और यदि आप विष्णु जी को केसरिया खीर या नारियल का भोग लगाएंगे तो इससे भी आपकी जो दरिद्रता है वह दूर हो जाती है। और एक और उपाय होता है कि इस दिन अन्न, वस्त्र और गुड़ का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से ये तो साधारण सी बातें हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त एकादशी के दिन कुछ ऐसे ज्योतिषी उपाय होते हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि आप वास्तविकता में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी की दिन, जब भी एकादशी का दिन पड़े उस एकादशी की सुबह के समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को आप पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आपके घर में सुख समृद्धि का स्थायी निवास होता है। आपके घर में जो भी सुख समृद्धि है वह हमेशा के लिए आ जाती है। इसके बाद यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर किया जा सकता है एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन आपको करना क्या है कि एकादशी की रात के समय, जब एकादशी पड़े उस दिन रात के समय भगवान विष्णु के सामने गाय के घी, जो गाय का घी होता है उसका एक अखंड दीपक जलाए, जिसमें थोड़ी सी केसर या हल्दी अवश्य डाल दें। यानी उस दीपक को जलाएंगे और उसमें थोड़ी सी केसर या हल्दी आप डाल देंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप वास्तविकता में धन धान्य के लिए परेशान हैं, आपके पास धन की बहुत अधिक कमी है, तो आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु को एक नारियल और बादाम, भगवान विष्णु को एक नारियल और थोड़े से बादाम का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद उसके बाद भगवान विष्णु की आप पूजा करें। पूजा के बाद जो प्रसाद है आपका, जो नारियल है वह और जो बादाम है, उन बादामों को और उस नारियल को आप छोटे बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट दें। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो धन धान्य से संबंधित कमी आ रही थी वह कमी दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त और यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार के ग्रह कमजोर है तो आप ग्रह की मजबूती करना चाहते हैं, यानी जो आपके ग्रह कुंडली में गुरु का स्थान होता है यदि वह निम्न का है तो आप क्या करना चाहिए कि गुरु जिस स्थान पर बैठा हो यदि वह निम्न का है
तो आप गुरु को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। निश्चित रूप से आपके जो गुरु का स्थान है, जो निम्न में थे, वह निश्चित रूप से आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। यदि आप करियर में, अपनी नौकरी में, करियर में तरक्की चाहते हैं तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि एकादशी के दिन गाय को घी चुपड़ी हुई रोटी और उसके साथ में गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए। करियर में तरक्की चाहते हैं तो आपको गाय को घी लगी हुई रोटी और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर अवश्य खिलाना चाहिए। इससे आपके करियर में तरक्की के योग बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एकादशी के दिन और भी कई छोटे कार्य हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से एकादशी पर ज़रूरतमंद व्यक्तियों को आप क्या करें, गुड़, दाल, आटा या वस्त्र का दान करने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो एकादशी पर आप दान भी कर सकते हैं। गुड़, आटा और दाल का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है, शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक जलाना और परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे एकादशी के दिन दीपक जलाने से और उसकी परिक्रमा करने से भगवान विष्णु की जो कृपा होती है वह हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी ध्यान दें आप, कि एकादशी के दिन चावल, बैगन और पत्तेदार सब्जियों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। यानी चावल, बैगन और पत्तेदार जो भी सब्जियां होती हैं उन सब्जियों को एकादशी के दिन वर्जित माना गया है, उनका प्रयोग करना अशुभ बताया गया है। इस दिन कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और स्वयं को झूठ बोलने से बचाना चाहिए। यानी इस दिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे से उपाय हैं, इन्हें आप कीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा, धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। इसी के साथ मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय।